गाइस सिंसियरली होपिंग एंड प्रेइंग आप लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 एनीवन? क्वेश्चन 2 आया है, आधे तक के क्या दिखा? तूने नहीं किया होमवर्क, क्यों? वो ठीक है, वो तो छोड़ अभी उसका। ये क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, हाँ बेटा प्लीज जल्दी जल्दी अपना होमवर्क निकालो। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये है हाँ। ए कॉमन रेशो सही है अपना। ये कहाँ से लाई तूने ए माइनस एल आर अपन 1 माइनस आर? मैंने आज तक नहीं सिखाया फॉर्मूला ये। गाइस ओए प्लीज डू नॉट रीड एनी रैंडम हिंट गिवन ओवर देयर। मैंने वो फॉर्मूला सिखाया भी नहीं है, वो पता नहीं क्या दिया है, ए माइनस एल आर अपन 1 माइनस आर। प्लीज डू नॉट डू दैट। वो ठीक है, फिर तुमको ये क्वेश्चन कभी भी आएगा, तुमको नहीं आएगा तो मुझसे डाउट नहीं पूछना, जैसे तुम अभी पूछ रहे हो। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज दैट फॉर्मूला। आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज दैट फॉर्मूला। पहले तू उससे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल, मेरे को निकाल के दे, फिर एसएन निकाल। नित्यम एंड आई हैव नो इश्यूज विथ फॉर्मूला, बट जिसकी जरूरत नहीं हो उसको मत यूज करो यार। मैंने ये रजिस्टर स्कूल के बाद में रख दिया गलती से। ए ये क्या की तूने? ये एन ये कैसे आ गया तेरा? ए एन है पगली, वो ए एन है, वो एन नहीं है, वो एन एट टर्म। भले तूने आगे सही की है, ये ए एन है, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। एन इक्वल 7 सही है। वैसे देख तेरा ये सही है, मैथमेटिकली भी सही है, शायद तूने बैक एंड में सोच के भी जो की है वो सही है, बट पहले ना एक बार सब्स्टिट्यूट करके फिर माइनस बाहर निकाला कर बच्चा। और ये 2187 ही होता है क्या? 3 की पावर 7? मेरे को नहीं पता है। 3 की पावर 6 तो मेरे को 729 पता है। 27 + 2 6 8 2187, हाँ ठीक है। बहुत सारे सम कराने वाले हो। नहीं पता बच्चा। मैं बेवकूफ सामान अपना पाओ भी भूल गया, दूसरे बैग में रख के आ गया। देखा, तो यहाँ तक कि अगर सही भी है तो ये 81 और 729 कट रहा है ना। ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 6 है, तो 3 स्क्वायर 9 बचेगा तेरा। समझाएगा तेरे को? मेरे को पता नहीं तेरा बचा हुआ सही है नहीं है, बट जस्ट एक समझे। ये क्या किया तूने? अरे वो उसको पलटाना था, बट वो तो ये ऐसे तो लिखते हो उसको, ऐसा पलटाना था तो। अरे बस ये अच्छा, इसको 3/4 था, करना पड़ेगा ना। ये 4/3 है तेरा। हाँ। तो ये क्यों लिखी है तूने उसको ऐसा? अपॉन 1। दिस अपॉन दिस, द होल अपॉन 4/3। तो ये 3 यहाँ 4 है, जो तूने ये सही किया है, बट ये मैथमेटिकल गलती है। अच्छा, अब वो सिर्फ मेरे को बहुत कंफ्यूज होता था पहले कि तो सैंडविच रूल तेरे को समझता है क्या? पहले नहीं आता था, अभी आता है, तो हाँ, इसलिए वो और हमेशा नहीं भी अगर आता है कोई बात नहीं, बट ये गलत है मैथमेटिकल जो तूने लिखा है। उसे भी डिवाइडेड बाय 4/3 लिखे यहाँ पे, फिर पलटा ले वो चल जाएगा। ये काट के मेरे को लगता है तेरा आंसर सही आ रहा है, यानी अगर कुछ और अजीबो गरीब गलती नहीं हुई अपनी तो। फिर जाइए 1 × 5 8 4 7, 5 4 7 अपॉन मेरा से 9 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, कुछ गलती हुई है ना अपनी। 2188 अपॉन ये 81 कहाँ से लाए अपन लोग? ए अपना 81 है क्या? तो मैं एक बार कैलकुलेट मैं करके दिखाता हूँ तेरे को। गाइस नंबर ऑफ टर्म 7 आ रहा है क्या? हाँ 8 आएगा नंबर ऑफ टर्म्स ही, तो वो गलती हुई अपनी। फिर रुझा क्या था सीक्वेंस? 81 माइनस 27 + 9 -1/27। तेरा नंबर ऑफ टर्म्स ही गलत है बच्चा, उसको ठीक कर, सॉल्व कर बस। नंबर ऑफ टर्म्स 8 आ गए, अब S8 निकालना है, खत्म करो बेटा। एक बार कर ले तब तक, बहुत टाइम है अभी। तेरा आंसर मैच हुआ पीछे से। S8 निकाल ले बेटा तब तक। तू पहले नंबर ऑफ टर्म्स सही कर, बचा हुआ तेरा कैलकुलेशन उसके बाद का सही है बच्चा। यही है क्वेश्चन, तेरे को इनका सम निकाल, सम निकाल।
प्लस ऑफ -27 प्लस 9 वैसा। तो 27 माइनस 27। हाँ, तो A2 तेरा -27 है बेसिकली। कॉमन रेशियो 1/3 माइनस 1/3। तो उसमें फॉर्मूला 1 माइनस आर अपॉन एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर ही लगेगा ना। क्या करा तूने? 1 माइनस A इंटू a इंटू 1 माइनस आर अपॉन एन R की पावर n आर की पावर एन अपॉन आर माइनस 1 माइनस। हाँ, तो लास्ट तक जो दिया हुआ है इसका मतलब है n फाइंड करना है। पहले n निकालना पड़ेगा, यस। फिर क्या निकालेंगे उसको? फिर एस एन निकालेगा। वही तो हाँ, पूरा लास्ट वाला n निकालेंगे सर 1 माइनस आर। हाँ, a n is equals to a r की पावर n minus 1 लेके आप मेरे साथ पूरा सही है, सब कुछ सही है। अब देख, देखो पहले 3 की पावर 8 की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा रुक, नहीं 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 गलत, अब देख गलती हो गई। हाँ देखा, अब देख ये माइनस और माइनस मिला के प्लस नहीं हो पाएगा बेटा, कि -1 की पावर 8 जो है ना, नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है तो वो खुद पॉजिटिव हो जाता है। तो ये अंदर का जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया था, तो जब तू सॉल्व पॉजिटिव आंसर फिर ये नेगेटिव, तो माइनस ही रहेगा वो, समझा। देखो अब 3 की पावर 8 की वैल्यू निकाल। 3 की पावर 6 होती है 729, बचा 3 की पावर 7, 3 की पावर 6 होती है 729, तो 729 इंटू 9 कर ले, आंसर आ जाएगा। 3 का 9 9 का 27 27 का 81 81 into 3 243 243 into 3 729, बस इतने ही आते हैं मुझे। अब 729 तेरा 2 के बाद 3 के बाद 6 हो गया है, तो इंटू 9 कर ले डायरेक्टली, तो 3 की पावर 8 पे पहुंच जाएगा ना तू। हाँ, 2187 3 की पावर 8 होता मेरे को नहीं पता बच्चा, ए चल ना करना रे। 729 इंटू 9 into 3 का into 6 करता तो इंटू 6 क्यों? 9 चले जाएंगे तो मैं 7000 पहुंच जाऊंगा। एक सेकंड हो जा, पहले मुझे बता, तेरे को 2 की पावर 6 की 3 की पावर 6 की वैल्यू 729 बता रहा हूँ मैं। अब तेरे को 3 की पावर 8 पे पहुंचना, तो यहाँ पे इंटू 9 ही करना पड़ेगा, इंटू 6 करके क्या होगा? अरे इंटू 3 स्क्वायर कर लेना मेरे भाई वहाँ पे। अरे बट अगर मैं 3 की पावर अगर मैंने 729 into 10 किया कितना आएगा? 729 इंटू 10 करना ही क्यों है तेरे को? तो 7290। 7290 तो यानी अगर और 9 कितना हो 9 मेरा कितने में आएगा? 9 मेरा 6500 में प्लस आएगा। मेरे को तो 7127 का 3 कितना होगा वो निकालना है ना। कहाँ से ला रहा है तू ये चीज़? देखा क्या कर रहा है तू पागल? निकाल रहा हूँ। ओ अच्छा, एन निकाल रहा है क्या तू? ओ 2187 तो मेरे को वो जानना है। मैं बोला मैं क्यों करूँ into 9? मुझे नहीं पता तू क्या करना है, तू कर भाई, तू कर। हाँ वही आ गया into 3 करना है मेरे को। n की वैल्यू 7 n की वैल्यू 8 आएगी। मेरे को लगता है तूने ऊपर में गलती की है वापस, क्योंकि तूने पिछली बार वो है ना, इसमें आगे क्या करूँ? नहीं किया इस बार गलती। हाँ, ये एन की वैल्यू तो 8 है ना बच्चा, तू एन को एन क्यों लिखी हुई है? तो एन कहाँ दिया है? एन तूने निकाली ना बच्चा यहाँ से। नहीं ना, अच्छा, निकाल नहीं क्या तूने? एन r की पावर n है ना सर फॉर्मूले तो में। बच्चा देख, देखो एन के लिए निकालना आएगा ना। ए एन इज ए आर की पावर n माइनस 1, तो ए एन तेरा कितना था? -1/27। ए कितना है तेरा? 81। कॉमन रेशो क्या है? -1/3 की पावर n माइनस 1। ये यहाँ पे गया, -1, ये 3 क्यूब था, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। -1/3 की पावर n माइनस 1, -1 3 की पावर 7 इज -1 3 की पावर n माइनस 1, तो 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 8।
पता नहीं है कोटा। देखो एस एन की वैल्यू हो रही है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये 81 1 माइनस 1/3 की पावर 8, 1 प्लस 1/3, 3 की पावर 8 कितना हो जाएगा 729 इंटू 9, 9 9 81 प्लस 8 6561, ठीक है। 1/6561 द होल ओवर, ये 4/3 हो रहा है। ऊपर भी एलसीएम एलसीएम लिया मैंने तो वो बन जाएगा 6561 माइनस 6560 अपॉन 6561 डिवाइडेड बाय 4/3 था तो वो इंटू 3/4 हो जाएगा। ये 1 ज़ा ये रुक जाओ, ये 2187, तो ये 3 की पावर 4 होता है, ये 3 की पावर 7 होता है, ठीक है। तो ये 3 की पावर 3 है ना 27 बच जाएगा, ठीक है। फिर ये और ये कटेगा बेटा मेरा, कितना हो रहा है इससे पहले 1640, तो आंसर फिर आ जाएगा 1640 अपॉन 27, ठीक है। एक बार करो, मैं बाजू की क्लास से 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलो गाइस बढ़े आगे। नाउ कमिंग ओवर टू अक्रेशा, हुआ है बेटा तेरा? हुआ है? नहीं मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, हो गया क्या सेकंड तेरा? क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन आ गया है? क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन? 4 में डाउट है? पहले तो मेरे को उसको मिक्स्ड फॉर से इम्प्रॉपर बना दो। $255/4 हो रहा था। हाँ बेटा तूने एक ईयर यहाँ पे 3 क्यों लिया? 32 है ना, समझे गलती देखो। वो चल छोड़, उसके सिवा ये -1 जो था ये तूने क्या किया है? हाँ एग्जैक्टली हाँ सर 1640/27। हाँ कल एक बार अटेम्प्ट कर, क्वेश्चन नंबर 4 में रुका हूँ। थोड़ा zoom out करो, ज़्यादा ही zoom करो। How many terms of the GPR needed to give the sum? अरे यार थोड़ा बोर क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन इंटेंसिव, बट करो। साची उनको चुप करने बोल बेटा। सर इसको वो नॉर्मल में कैसे करेंगे? मतलब 4 × 63 होगा कि 4 × 63 जो आंसर आएगा दैट +3। तेरा 4th आया था बच्चा, गुड। SN = इसमें A × Rn - 1 लेंगे ना। बेटा 1 - r की पावर n ले लेता हूँ ना वापस से, देखा कॉमन मेरा रेशो 1/2 है ना। पॉजिटिव रेशियो नहीं, अगर 0 से 1 के बीच में तो 1 - r की पावर n लेते थे ना अपन लोग।
0 से कम नहीं है मेरे भाई। 1 से कम है। हाँ 1 माइनस देखो, अच्छा तू इधर आ, तू इधर आ, तू इधर आ। नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, तू इधर आ। देख देख, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है। अब ये जो है यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, हाँ। पलटेगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे आएगा तब वो, ठीक है, और वो 2 यहाँ पे जाएगा। पहले ये गया, फिर तो मेरे को पहले वो ही लगा। क्या तोड़ा है इस बार तूने? समझा देखो क्या हुआ बेटा? ये 1/2 डिवीजन में, तो ये ये n तो पहले उतना कर तू यहीं पे। हाँ हाँ, ये देखिए, पहले तो ब्रैकेट में डाल बेटा इसको, ये इसको। हाँ, अब ये 2 यहाँ पे डिवीजन में भेज दे, भेज उस वहाँ पे, तो 255/256 हो गया हूँ। 128 इंटू 2 था तो 256 हो गया तेरे लिए। इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देख यहाँ पे देख, नहीं नहीं, 256 1 माइनस 1/2 की पावर n चल रहा है तेरे लिए। अब इधर उधर करूँगा मैं तो -1/2 की पावर n को यहाँ लाया, इसको यहाँ लेके गया बेसिकली मैं, तो 1/2 की पावर n इज़ 1 माइनस 255/256। एलसीएम लिया बेटा मैंने, तो 256 माइनस 255/256, ये n था सॉरी, क्या ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। समझा? क्या किया आपने? मैंने बीच में से करके दिखाया उसको, नहीं मेरा तो बल का ही चाह रहा। लेके ओ शिट, समझ गया मैंने बहुत गलत स्टार्ट किया मैंने। -1 आया ना सर, आ गए। n इज इक्वल टू 8। हाँ ठीक है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 5, एनीवन? 5, यस। द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ जीपी इज 36। a plus ar is 36। नेक्स्ट क्या दिया गया? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इज 9 टाइम्स सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इज 9 टाइम्स सेकेंड टर्म। यहाँ तक ठीक है? ये देखो, एक ए कट गया, एक आर कट गया, मुझे ए आर की वैल्यू 9 मिल चुकी है। वैसे अब मैं चाहूँ तो पूरा अगर ए आर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो हो जाएगा। वैसे वेरी फ्रैंकली तो मैं तुमको बताता हूँ, मेरे को यहाँ से हमेशा आदत थी ए कॉमन निकालने की, फिर यहाँ से मैं या तो r इज इक्वल्स टू 9/a या a इज इक्वल्स टू 9/r करता था। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, सब अच्छा। हाँ हाँ, अगर मैं वहाँ तक के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो क्या हुआ, बस क्यूटली ए आर आ गया है, वरना जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे भी वही आएगा, मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो, ए ब्रैकेट में 1 + 9/a इज इक्वल टू 36, ठीक है। फिर एलसीएम लिया मैंने, a + 9 द होल बाय a इज इक्वल टू 36। ये कटा होता, a + 9 इज इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू हो जाती तब 27। ये बेवजह की मेहनत किया है मैंने। इसी की जगह पे अगर मान लो, नहीं बेटा, अगर 3 टर्म्स बोलता ना, अगर वो एंड उनका प्रोडक्ट बोलता, तो मैं a/r a आर लेता हूँ मैं।
अगर मान लो उसने कुछ 3 टर्म्स बोला, उनका सम बोला, प्रोडक्ट की बात ही नहीं की कभी भी, तो मैं ए आर कर लूँगा। ठीक है, अब देखो जैसे मुझे मिल गया ए आर की वैल्यू 9 है, ये यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया होता अगर मैंने ये 1 ये 2, तो a प्लस 9 इज इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू वैसे 27 आ गई। अब a 27 तो 27 r इज इक्वल टू 9, तो r की वैल्यू 9/27 मतलब 1/3 आ चुकी है मेरी। मुझे आगे क्या मांगा है उसने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ना, मुझे S8 मांग रहा है वो। a 1 माइनस आर की पावर n अपन 1 माइनस आर, क्या बेटा a की वैल्यू 27 है, 1 माइनस 1/3 की पावर 8 अपन 1 माइनस 1/3। बेटा 1/3 की पावर 8, 3 की पावर 8 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 2 1 8 7 बाप रे बाप रे बाप रे, तो एक बता रहे भाई। 6 5 6 6561 द होल अपॉन 2/3, 27 6560 अपॉन 6561, ये डिवाइड बाई 2/3 का ये मल्टीप्लाई 3/2 हो चुका है मेरा। अब जो भी काटा पीटी करके देखो, ये हो रहा है 2187, यानी ये 3 की पावर 7 होता है, ये 3 की पावर 3 होता है, तो कट कुटा के 3 की पावर 4 मतलब 81 हो रहा है मेरा। ठीक है, ये 1 ज़ा, ये 3280 ज़ा, तो 3280 अपॉन 81, 10 13 नहीं जाना बच्चा, समझा जी क्या हुई है? हाँ कर ले मेरे भाई। तू कभी पक्का पक्का श्योर 200%। ऊपर का क्वेश्चन दिखा नहीं। क्वेश्चन देख बताइए, सोल्यूशन मत देख। वही देखो, बिल्कुल गलत आइडिया नहीं है कि सर 3 टर्म पढ़ो, जीपी में हमेशा A/R आता है, बट तुम देखो अगर तीनों के प्रोडक्ट्स की बात की गई है क्या, नहीं की गई है तो मत पाप करो वाला। तीनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो फायदा होता है, नहीं तो नहीं होता है कुछ भी ऐसा। उसमें ये वाले क्वेश्चन में हो जा रहा है, तो भी तो a=9 का मतलब वो सेकेंड टर्म तेरा 9 आ रहा है, समझा तेरे को? इससे फिर तेरे को बहुत इश्यूज आएगी, इसलिए मत कर वैसा, मैं तो वही समझा रहा हूँ। अच्छा है ऐसे, तो आगे बैठ जा अंधी। आपका बोर्ड कितना ब्राइट है, उसमें ऐसे घूर घूर के देखना पड़ता है, फिर आपसे आंसू निकलता है। वो ठीक है, और ऊपर से हैंडराइटिंग और आंखें गड़ानी पड़ती है उसमें। देख वो हैंडराइटिंग का तो भगवान बता रहा हूँ मैं तेरे को, कोई कुछ नहीं कर पाया आज तक है, सबने बहुत कोशिश की है लाइफ में। मैंने मजाक नहीं बता रहा हूँ मैंने हर समर हॉलीडे टिल 4th से 5th स्टैंडर्ड मैं हैंडराइटिंग क्लासेस गया हूँ, और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। पेन चेंज करवाया है, ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, सब करवाए, कर्सिव राइटिंग की बुक्स खरीद खरीद के दिले, मैंने सब छापा उसे, बस सब किया गंदी हैंडराइटिंग में। मतलब सर आपके दिमाग में दिक्कत है। कसम से भाई लिखने में तो बहुत इश्यूज हैं।
नहीं, मेरा दोनों स्लो चलता। वो अलग बात है। मेरे केस में मेरा दिमाग चलना करना पगले। हो गया, इसलिए मैं बकवास कर रहा, इसलिए मैं आधे वर्ड भूल जाता लिखना। मैंने जैसे एलिफेंट की स्पेलिंग में एलिफांट लिखा था, एन लिखना ही भूल गया। वो भी एग्जाम पेपर में मैम ने खुशी खुशी आधा मार्क काट दिया, लिखी वेरी गुड बेटा सर्कल करके। फास्ट चलना ही बोलते एलिफेंट की स्पेलिंग में, और दो की स्पेलिंग भी गलत लिखा था, मैं टी एच डी एच लिखता था। चलो ओए, बढ़े क्या आगे? हाँ ठीक है, बढ़ते हैं फिर। नाउ ये था क्वेश्चन नंबर 5th। 6th anyone? Yes. The nth term of a GP is 128 and sum of first n terms is 255. Nth term of a GP is and the sum of first n terms is 255. अब देखो यहाँ से जरा a r की पावर n माइनस वन इज 128, ये a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, मेरे को नहीं पता क्या है कॉमन रेशियो, तो मैंने ऐसे ले लिया, इज इक्वल टू 255। ये इक्वेशन 1 है, सॉरी मैंने फॉर्मूला तो लिखा है बेटा, वो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया मैंने। ये वो आपको आर की वैल्यू नहीं पता तो ये किस बेसिस पे ले रहे? दूसरा ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दी है क्या आर की वैल्यू? हट, दी है क्या? अरे वाह, कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है क्या? फिर ये सब कुछ क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं? रुक जाओ पहले। 2 की पावर n माइनस वन इज 128, ठीक है ना? देखो अभी 128 का मतलब वैसे होता है 2 को 4 8 16 32 64 128, 2 की पावर 7 हो जाता है। तो मैं a इज इक्वल टू 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर n माइनस वन, 2 की पावर 7 माइनस ऑफ n माइनस वन है, ये 2 की पावर 8 माइनस n लिख सकता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली मेरी मरते मुराते a की वैल्यू 2 की पावर 8 माइनस n आ चुकी है। मुझे अब एस एन दिया हुआ है, एस एन कितना दिया हुआ था? 255। तो एस एन इज ए आर की ए की, अच्छा ठीक है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो 255 इज ए की वैल्यू थी 2 8 माइनस एन, 2 की पावर एन माइनस वन द होल ओवर 2 माइनस वन। तो 255 इज 2 की पावर 8 माइनस एन, ये 2 की पावर n माइनस वन। 255 इज 2 की पावर, अब ये इससे मल्टीप्लाई अगर होगा तो 8 माइनस एन प्लस एन माइनस 2 की पावर 8 माइनस एन। तो 255 इज 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 माइनस एन, 2 की पावर 8 होता है 256। क्या बेटा प्लस वन कैसे किया है? ये इंटू ये किया बेटा मैंने, ये इंटू ये, 2 की पावर 8 माइनस एन इंटू 2 की पावर एन, ए की पावर एम 7 माइनस एन का लिखा है बच्चों मैंने। ओ ये देखो, अब देखो ये 255 इज 256 माइनस 2 की पावर 8 माइनस एन। तो ये 2 की पावर 8 माइनस एन इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 8 माइनस एन इज 2 की पावर 0, 8 माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू बेटा 8 आ गई। जैसे ही n की वैल्यू 8 आ गई तो उससे मैंने बेटा a की वैल्यू निकालूँ तो a की वैल्यू 1 आ रही है। बेटा ये यहाँ भेजा मैंने और ये यहाँ भेजा, ये ए ठीक है तेरे लिए? नहीं, मेरे को डिक्टेट कर, तू क्या बोल रहा है? हाँ
128, हाँ हाँ ठीक है फाइन, डिनोमिनेटर हट गया। 255 इज इक्वल टू ए 2 की पावर n माइनस ए, आगे तूने -1 लिखा है कहाँ पे? ये समझाए ना क्या हुआ है? अच्छा क्वेश्चन था गाइस ये। हाँ ना मेरे भाई, लिखना नहीं है, खुद से करना है। तेरा हो जाएगा तो बोलना बेटा। हाँ हो गया क्या? हाँ तेरा हुआ है। 1 मिनट में कर रहा हूँ। मेरा ये होने के बाद में ये एक ही ए क्यों? अच्छा वो भी ठीक है। हाँ तो एन निकालता है, क्या निकालता मुझे पता नहीं, मैंने तो पहले एन की वैल्यू निकाला था। एन की वैल्यू 8, वो भी कर सकती तो वो वहाँ पे मैच हो जा रहा है, हमेशा होगा जरूरी नहीं है। -8 8 तेरा क्या आया है? -8 -n = 0। हाँ तो 8 माइनस एन इक्वल 0, तो 8 इज इक्वल टू एन, या माइनस एन इज इक्वल टू -8। 8 -n = 0 लिखो। नहीं 8 -n n माइनस 8 -n इधर जाएगा। बड़ा हुआ आगे बेटा कृषा। ये था क्वेश्चन नंबर 6, 7th anyone? Yes. If the sum of first 6 terms of GP is equal to 9 times the sum of first 3 terms. S6 is equal to S3, करेक्ट ना? या 9 टाइम्स हो गया क्या दिया, 1 हो गया। If the sum of first 6 terms is 9 times the sum of first 3 terms, sorry. आगे क्या दिया है उसने? Then find R. A क्या लूँ, R की और n माइनस 1 लूँ या 1 माइनस R की और n लूँ? ये इजी था यार। ये देखो ये n की जगह पे तो 6 होना चाहिए, सॉरी। अच्छा समझा तुमको, क्या ही जमा है यहाँ पे। ये a कट गया, ये r माइनस 1 कट गया। नहीं वो ठीक है, इसके आगे भी है ना बच्चों, कंफ्यूजन जो रहता है तेरे को दिखाता हूँ मैं। इसके आगे क्या करेगा? मल्टीपल तरीके हैं इसको सॉल्व करने के आगे।
गया। में ले जाओगे उसको हाँ वो ठीक है, एक सही है वो ठीक है। हाँ मैं और देखो एक सिंपलर तरीका दिखाता हूँ मैं। नहीं आएगा, चलो देखते हैं। देखो ये हो रहा है लेट आर क्यूब बी इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 9 टाइम्स एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज 9x माइनस वन, ये कट चुका है मेरा, 9x माइनस 9 सॉरी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू या तो 1 है या एक्स की वैल्यू 8 है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 1, और वही अगर इफ़ x इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज आर क्यूब इज इक्वल टू 8 तो r इज इक्वल टू 2। अब देख r इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, कॉमन रेशियो अगर 1 है तो ये डिनोमिनेटर 0 बन गया होता हमारा, इसलिए वो 1 तो नहीं है। नहीं देखो एक ये तरीका था और ये बेस्ट तरीका है, तुम इससे ही करो, आइडेंटिटी वाइडेंटिटी यूज़ मत ही करना यहाँ पे, ठीक है। अब देख, अब एक से हो जाओ, जो ये बोलना चाहता है आर की और 6 माइनस वन अपॉन आर क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 9, बेटा प्लीज़ बस ये मत बोलना ये कट जाएगा, तो बचाओ कुछ भी बोल। अब सुनो इसके आगे मैं तुमको बताता हूँ, मैं आर की पावर 6 को आर क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कट गया, आर क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू 9, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8, तो आर इज इक्वल टू 2। हाँ वो ठीक है, बट वो नीचे वाला भी अच्छा है, वो एग्जैक्टली क्लिक नहीं होता है, वो इजी है, वो क्लिक नहीं होता है। इसको और भी सॉल्व कर सकते थे, r6 माइनस r की पावर 6 माइनस 1 को और r6 नहीं देखो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है, क्यूबिक को नहीं आता है। एक सेकंड क्या यहाँ तक है, ठीक है। कल क्या क्या रहेगा, जितना आज होगा उतना पूरा, एपी नहीं रहेगा, एपी नहीं है, सिर्फ जीपी में एएन और एसएन और एएन के वर्डेड प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अभी एक सेकंड, यहाँ तक कोई इश्यूज है? ये चल रहा था क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 8, एनीवन क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन? नहीं। अब सुनो, तुमको याद है एक और फॉर्मूला तुमको लिखाया था बेटा मैंने, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ए अपॉन 1 माइनस आर वाला, करेक्ट। और क्या होता है, कब फॉलो करोगे, जब तुम्हारा कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब तुमको समझाता हूँ क्यूब। पहले को तुम इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला छोड़ो, तुमको एस एन का फॉर्मूला क्या था, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे कोई इशू, तुमको कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में कुछ लेना है, क्या लूँ तुम बोलो, कुछ बोलो। 1/2 है ना, 0.5 बोल रहा है, ठीक है ना। अब तुम लोग जस्ट कैलकुलेटर पे देखो, .5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 0.25, वापस से मल्टीप्लाइड बाय 0.5 0.125, यानी 0.5 का क्यूब पहुँचाऊँ मैं, पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 पावर 9 पावर 10 पावर 11 पावर 12 पावर 13 14 15
16, 17, 18, ऐसे करते गया करते गया करते गया 0 पॉइंट कई सारे जीरोज आएंगे, फिर कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली जीरो ही हो जाएगा वो चीज़। देखो ये तो उसने 1/2 बोला था, एक काम करते हैं अपन लोग 1/4 ले लेते हैं, ठीक है, एक बार के लिए यानी 0.25 ले लेते हैं, जैसे तुमको दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये वो क्यूब 4, 5, 6, उसमें भी करते 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 तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली जीरो ही आएगा। तो 0 से लेके 1 के बीच में कोई नंबर का अगर बहुत बड़ा पावर है तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब तुमको पता है तुमको इनफाइनाइट टर्म्स थे, कॉमन रेशियो 0 से लेके 1 के बीच का है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो s इनफाइनाइट a इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। समझाए? चलो एक करके देखते हैं। For- नहीं, वहाँ पे एक a भी तो जीरो हो जाएगा, 1 माइनस r की वैल्यू जीरो पे बना देगी। R अगर r की वैल्यू जीरो पे बना देंगे, आर के लिए जीरो ही तो 1 क्या आ जाएगा, तो ये a इंटू 1 रहेगा ना मेरे भाई, a इंटू 1 तो a ही होता है ना। 1 माइनस हो जाएंगे ना। बन गया। अब देखो, अब अपन लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1, 1/2, 1/4, 1/8 इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है ना। s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इसका, a अपॉन 1 माइनस आर, तो a हो गया ये 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 1/2, आंसर 2 हो गया इसका। समझे ये चीज़ क्या हुई है? बहुत सिंपल है। ये बेटा ये फॉर्मूला बस एक क्वेश्चन का है, एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के लिए, बस इनफाइनाइट टर्म्स। अब देखो जैसे कि ये वाला, ये a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p टाइप कुछ है। a की पावर m इंटू ए की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, a की पावर m प्लस n, तो बेसिकली ये बन जाएगा ये इनफाइनाइट टर्म्स का। बेटा क्या ऊपर में मेरा gp बन रहा है ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, करेक्ट? समझाएगा ये चीज़? ये पूरे टर्म्स का सम ये हो जाएगा मेरे लिए, हाफ हाफ कट जाएंगे, 1 बचेगा। तो वो हो जाएगा मेरा 7 की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 7 की पावर 1, मतलब आंसर 7 आ जाएगा उससे। समझा ये चीज़? ये हुआ तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 5। 6 देखो, कॉमन रेशियो तुमको दिया गया है और सम टू इन्फिनिटी टर्म्स दिया गया है, तो देखो s इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर, तुमको ये पता है, तुमको ये पता है, तुमसे a पूछा है, निकाल लोगे। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ, फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपीयूज, फर्स्ट टर्म इज 28, चलो ठीक है, एंड फोर्थ टर्म इज 4/49, तो a4 की वैल्यू 4/49, तो AR क्यूब इज 4/49, a की वैल्यू पता है, यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी, तब s इनफाइनाइट तुम निकाल सकते हो। फेयर इनफ। बस ठीक है, पहले तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 फटाफट फटाफट करो।
नहीं, रुक जाओ बेटा। अच्छा बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद के ना, रुक जाओ, तुमको होमवर्क जस्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 में, हाँ पावर नहीं ना बेटा, हाँ 7 की पावर में हाफ अपॉन हाफ था। सुन बेटा, 7 की पावर हाफ अपॉन हाफ था, ये हाफ इसके 7 के नीचे नहीं था, समझाया तेरे को? तो 7 की पावर 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 था, तो ये 1 माइनस 1/2 को डिनोमिनेटर यहाँ लगे क्या? समझाएगा तेरे को अभी क्या हो रहा है? 7 को तो तू भूल जाए एक बार के लिए, 7 बस एक ही है, उसके पावर में जो है वो जीपी चल रहा है, ठीक है। देख तेरा क्या हुआ था, वो 7 की पावर हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो पहले से अपन ने इसका सम निकाले, उसकी वैल्यू 1 आ गई अपनी, तो आंसर बन गया 7 की पावर 1। समझा बेटा? मैं होमवर्क मार्क करा रहा हूँ। हाँ तो क्या हो गया, तो करना ना प्रैक्टिस के नाम पे टेस्ट के लिए। नहीं बता रहा, एक समझा बेटा, इनफाइनाइट जीपी का ये होमवर्क और सिंपल सा है वो। क्वेश्चन 9th 10th 11th 12th 13th, बस 9 से लेके 13 तक के आपको क्वेश्चन होमवर्क है। प्लीज़ ये प्रैक्टिस करके आना, जैसे तुम्हारी टेस्ट कल की ढंग की जाए, ठीक है। और मंडे को वील हैव द क्लास, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए बाय गाइस।